ये एक ठंडी और सन्नाटेदार रात थी। अरुण आखिरी बस से चूक चुका था, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। सड़क पर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो सीने पर दबाव डालता है और कानों में गूंजता है। वो बस स्टॉप पर एक टिमटिमाती हुई लाइट के नीचे खड़ा था, किसी चीज का इंतजार कर रहा था। कुछ भी। अरुण अपनी घड़ी की तरफ देखता है। 11:45 बज रहे हैं। वह झुंझलाकर गहरी सांस लेता है और इधर उधर देखता है। सड़क खाली है, केवल हल्का सा कोहरा जमीन पर रेंग रहा है। उसे यकीन था कि आज की आखिरी बस जा चुकी थी, लेकिन तभी उसने सुना इंजन की आवाज। कोहरे से एक बस धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई बस उसके सामने रुक गई। बस का दरवाजा चरमराकर खुलता है। अरुण थोड़ा झिझकता है, लेकिन अंदर चढ़ जाता है। बस पुरानी है, मध्यम लाइट और फटे हुए सीट कवर। अंदर डरावना सा सन्नाटा है, सिवाय ड्राइवर के, जो कैप और अंधेरे में छिपे चेहरे के साथ बैठा है। ड्राइवर, कहाँ जाना है? अरुण घबराते हो। मुझे शहर में मार्केट के पास छोड़ देना। ड्राइवर बिना कुछ कहे सिर हिला देता है। अरुण बस की बीच वाली सीट पर जाकर बैठता है। जैसे ही बस चलती है, इंजन की आवाज असामान्य रूप से गूंजने लगती है। कुछ अजीब लग रहा था। बस से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे इसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। खिड़कियां कोहरे से ढकी हुई थी और बाहर का रास्ता बिल्कुल अनजान लग रहा था। अरुण की रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। अरुण इधर उधर घबराहट से देखता है। उसे कुछ अजीब दिखता है। बस की दीवारों पर चिपके विज्ञापन पुराने हैं, उन घटनाओं और व्यापारों के जो कई दशक पहले बंद हो चुके हैं। अरुण खुद से, ये क्या है? कोई रेट्रो बस है क्या? अचानक वह खिड़की के प्रतिबिंब में हलचल देखता है। बस के पिछले हिस्से में एक हल्का सा धुंधला आंकड़ा बैठा हुआ है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उसकी कल्पना थी, या वह सच में अकेला नहीं था? बस अचानक झटके से रुकती है और लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अरुण सामने की सीट को पकड़कर खुद को संभालता है। वह घबराकर ड्राइवर की तरफ देखता है। अरुण, अरे क्या हो रहा है? ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ है। बस अब तेजी से चलने लगती है और बाहर का रास्ता एक घने जंगल में बदल जाता है। शहर कहीं नजर नहीं आ रहा था, बस गहरी अंधेरी जगह की ओर बढ़ रही थी। अरुण की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि कुछ सही नहीं था। अरुण खड़ा होकर ड्राइवर की तरफ बढ़ता है, रेलिंग पकड़ते हुए खुद को संतुलित करता है। अरुण, बस रोक दो, ये रास्ता सही नहीं है। ड्राइवर धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। अरुण उसकी शक्ल देखता है। उसका चेहरा सफेद है, आंखें खोखली और गहरी, और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। ड्राइवर डरावनी आवाज में, तुम्हारा स्टॉप आ गया। बस अचानक रुक जाती है। अरुण लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर जाता है और बस के दरवाजे चरमराकर खुलते हैं। बाहर कोई शहर नहीं है, बल्कि एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान है जो घने कोहरे से ढका हुआ है। अरुण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह वहां अकेला जीवित इंसान था। वह ड्राइवर से वापस शहर ले जाने की गुहार लगाने के लिए मुड़ता है, लेकिन बस खाली है। ड्राइवर गायब है। दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं और बस बिना किसी ड्राइवर के कोहरे में गायब हो जाती है। अरुण अकेला रह जाता है। चारों तरफ सिर्फ कब्रें हैं। वह धीमे धीमे बढ़ती फुसफुसाहटें सुनता है। कोहरा घना हो जाता है और उसमें से काले धुंधले साए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह आखिरी बस में चढ़ा था, लेकिन यह बस जीने वालों के लिए नहीं थी। स्क्रीन धीरे धीरे काले रंग में बदल जाती है। अरुण की चीख गूंजती है और उसके बाद एक सन्नाटा छा जाता है।